आज हम बनाने वाले हैं सावन स्पेशल मिठाई। इस मिठाई को सावन के महीने में ज़रूर लोग बना के खाते हैं। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी करारी सी ये मिठाई बनके तैयार होती है। आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि आज हम बनाने वाले हैं घेवर। और ये मिठाई बहुत ही जालीदार बढ़िया बनके तैयार होगी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सी का जार लिया है और इसमें डाला है 3 चम्मच देसी घी। साथ में बर्फ़ डाली है 4 से 5 पीस और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया। इसे ग्राइंड करने के बाद देखें ये मक्खन जैसा बनके तैयार हो गया है। कुछ इस तरह से आपको देखने में समझ में आ रहा होगा। ये देखें मक्खन के जैसे, बर्फ़ का पता भी नहीं चल रहा इसमें। तो जो घंटों हम हाथों से काम करते थे वो मिक्सी में 1 मिनट में हो गया। तो ये काम हमारा कम हो गया। अब हम डाल देंगे मैदा आधे कप और जिस कप कटोरी से आप मेजरमेंट करें उसी से आप पानी ऐड करें। उसी से आटा या मैदा जिससे भी आप घेवर बनाना चाहें और मिक्सी के जार का ढक्कन लगा के एक बार फिर फेंट लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं मैदा से बना रही हूँ। अगर आप गेहूं के आटे से बना रहे हो तो मार्केट वाला एकदम महीन आपको गेहूं का आटा लेना है। और देखिए मिक्सी के जार को मैं इसलिए दिखा रही थी कि कितना ठंडा रहना चाहिए बढ़िया, तभी ये मक्खन जैसे बनके तैयार होता है। अब इस बैटर में आधे कप हम पानी डालेंगे। जैसे मैंने बताया जिस कप कटोरी से आप बनाएं सारी चीज़ें उसी के नाप से ही डालें। तो यहाँ पे आधे कप पानी डाल के एक बार मिक्सी के जार को हम फिर से फेंट लेंगे। मेरा मिक्सी का जार थोड़ा छोटा था तो पानी बहुत ही कम इसमें बना है और आप चाहो तो बड़े वाले मिक्सी के जार में थोड़ा और पानी डाल के अच्छे से इसे फेंट के तैयार कर सकते हो। अब इसमें कोई गुलठे या लम्स नहीं रहने चाहिए। तो मैंने हैंड बीटर से थोड़ा सा इसे फेंट दिया है। फेंटते समय ध्यान रखना है कि इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है। बहुत ज़्यादा फेंटने से क्या होगा, ये घी छोड़ देगा। तो घी नहीं छोड़ना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब हमने मिक्सी के जार में देखें पानी डाला और फिर इस पानी को इस तरह से नाप के डाला। तो जिस कप से हमने आटा नापा था उसी कप से मैंने 4 से 5 कप पानी ऐड कर दिया और पानी मैंने बर्फ़ का ठंडा बनाया था। ये पतला घोल इस तरह से बनके तैयार है। अब हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे और दूसरी तैयारी कर लेंगे। इसी पतले बैटर से हमारा घेवर बनके तैयार होगा। यहाँ पे मैंने दूध लिया है पैकेट वाला। आप कोई भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके घर में दूध आता है। जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसी दूध के पैकेट से हम एकदम बढ़िया रबड़ी बना के तैयार करेंगे। देखा होगा घेवर के ऊपर जो रबड़ी लगाई जाती है, बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजी तरीके से हम रबड़ी बना के तैयार करेंगे। दूध को चलाते हुए उबाल आने तक पका लेना है। इसके बाद इसे इसी तरह से छोड़ देना है ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से पक के गाढ़ा हो जाए। और जैसे ही इसमें उबाल आएगी तो आंच को हम धीमा कर देंगे और धीमी आंच में से और भी ज़्यादा गाढ़ा होने देंगे। अब जैसे जैसे ये दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 चम्मच चीनी का इस रबड़ी में इस्तेमाल किया है, इससे ज़्यादा मैंने चीनी ऐड नहीं की है। तो यहाँ पे जब जैसे ही दूध आधा हो गया पकते हुए तो 2 चम्मच चीनी डाल दी। साथ में कुटी हुई इलायची डाल दी या फिर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें डालने के बाद थोड़े से बादाम और पिस्ता कटे हुए डाले मैंने। आप ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से जो भी पसंद हो वो डाल सकते हैं या फिर रबड़ी को एकदम प्लेन सिर्फ चीनी और इलायची का पाउडर डाल के भी बना सकते हैं। यहाँ बैटर भी अच्छे से ठंडा हो गया था क्योंकि हमने इसे फ्रीज़र में रखा था। अब हमने इसे दोबारा से इसलिए चला लिया है क्योंकि नीचे मैदा जो है बैठ जाती है। आधे चम्मच हमें नींबू का रस डालना है। अगर हम बूंद के हिसाब से देखें तो हमने यहाँ पे 8 बूंदें कम से कम ये नींबू के रस की डाली हैं। बैटर को 2 जगह रख लेंगे और बोतल से अगर बनाना चाहें तो बोतल से भी आप इसे बना सकते हैं या फिर चम्मच से बैटर डाल के चम्मच से भी बना सकते हैं। बैटर को वापस से फ्रीज़र में रख दीजिए
और जो कम वाला बैटर ये वाला है हमारा, इससे हम घेवर बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारी रबड़ी भी बनके तैयार हो गई थी। इससे ज़्यादा गाढ़ा हम रबड़ी को नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडे में और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसे भी बंद कर देते हैं। और तेल गरम करने के लिए मैंने रख दिया था। तेल आपको कितना गरम करना है मैं बता दे रही हूँ। जब आप इस बैटर को डालें तो एकदम इस तरह से छन छन आपके तेल की आवाज़ आनी चाहिए। और जब तेल का ये छनछनापन रुक जाता है तभी हमें दोबारा बैटर डालना है, या फिर बोतल से डाल सकते हैं या फिर चम्मच से। बैटर जितना कम कम डालेंगे उतना जालीदार आपका घेवर बनेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं बीच में इस तरह से इसके ऊपर बैटर को डालती जा रही थी, वैसे वैसे इसमें जालियाँ पड़ना शुरू हो गई और मैंने बैटर बहुत कम कम डाल के इसे बना के तैयार किया है। अब हमारा घेवर एकदम जालीदार बढ़िया बन के तैयार हुआ है। ये छोटे से चाय वाले पतीले में आप जितना गहरा बर्तन लेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि घेवर बनाते समय थोड़ा सा इसका तेल छिटकता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा छोटे बर्तन में बनाने की कोशिश में ये तेल जो है बाहर की तरफ छिटकने लगता है। अब हमारा घेवर जो है एकदम जालीदार बना है, बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है और मैंने इसे तेल से भी निकाल लिया है। तेल को छटने देते हैं, प्लेट पे निकाल कर छोड़ देते हैं और दूसरा घेवर भी यहाँ पे तैयार हो गया है और इसे भी हम इस तरह से निकाल लेते हैं। ये भी बहुत ही जालीदार और बढ़िया बना है। और मैंने क्या किया, पहले से चाशनी बना के रख ली थी। चाशनी की रेसिपी मैंने अपलोड नहीं की, मैंने कई बार आपको चाशनी बनाना बताई है, इसलिए मैंने कहा आप चाशनी तो बना ही लोगे। मीठा अपने हिसाब से इसके ऊपर चाशनी डाल लीजिएगा। इसके बाद इसके ऊपर इस तरह से रबड़ी लगा दीजिएगा और आधे कप मैदे से 4 घेवर मेरे बन के तैयार हुए थे। और फिर ये घेवर के ऊपर मैंने अच्छे से रबड़ी लगा के सजा दिया। और मार्केट में कहीं ज़्यादा महंगा मिलने वाला घेवर सिर्फ आधे कप मैदा और सिर्फ 3 चम्मच घी से बनके तैयार है। इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाया, सिर्फ 3 चम्मच घी में ही हमारा एकदम जालीदार परफेक्ट घेवर बनके तैयार हुआ है। और ये बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आया, बच्चों का क्या, ये तो मुझे भी बहुत पसंद आया। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई हूँ इस मीठे को खाने से। मैंने जम के इस मीठे को खाया क्योंकि घेवर रोज़ रोज़ नहीं बनता है, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। यकीन मानिए जब आप इस तरह से घेवर बनाएंगे ना तो आपका घेवर भी बहुत ही अच्छा बनेगा। रेसिपी को लाइक करें, कमेंट